गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड जो नियम थे उन सभी नियम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें आपका वृक्षम नियम आता है, डी मॉर्गन लॉ आता है, यानी आइडम्पोटेंट लॉ था, बाउंडेड की कंडीशन थी, बाउंडेडनेस की कंडीशन थी, परिबद्धता की कंडीशन थी। वो जितने भी नियम थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। एब्जॉर्प्शन लॉ था वो भी डिस्कस कर लिया था, अवशोषण नियम। तो वो अब सारे नियम आपको ध्यान में भी होने चाहिए। डी मॉर्गन लॉ तो वहाँ पर काम में आता है जब दोनों के बीच में प्लस या डॉट कंपोजिशन दे रखी हो, किन्हीं भी दो एलिमेंट का डॉट या प्लस हो, एडिशन दो कंपोजिशन दे रही और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो वहाँ पर तो हमारे पास डी मॉर्गन लॉ काम में आता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही एक पार्ट है, बंटन नियम का ही। उसमें अगर कोई भी एलिमेंट सेम है तो वो एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कंडीशन थी ए डॉट बी प्लस सी होता है अगर इसमें वैल्यू वापस किसके इक्वल हो, बी प्लस ए के इक्वल हो या ए प्लस बी। तो जो एलिमेंट सेम होता है वो जो दूसरा एलिमेंट है उसका एब्जॉर्प्शन कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, तो इसकी वैल्यू वापस किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल। ये कंडीशन थी। ये सारे नियम हमने डिस्कस किए थे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल दे रही है, क्या दे रखा, उसी से रिलेटेड आएंगे एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जो आए हुए हैं। क्या दे रखा है, बी प्लस एग्जाम्पल दे रखा है, बी प्लस डॉट इज ए बूलियन अलजेब्रा और ए बी सी, उसमें कोई भी तीन एलिमेंट दे रखे हैं। ए बी सी आर थ्री एलिमेंट्स इन बूलियन अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा क्या दे रखी है, बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट कंपोजिशन 0 1, इसमें कोई भी तीन एलिमेंट दे रखे हैं। तब आपको कुछ कंडीशन प्रूफ करनी है। देन ए बी सी कोई भी तीन एलिमेंट दे रखे हैं, बूलियन बीजगणित में ए बी सी तीन एलिमेंट दे रखे हैं। उन तीनों एलिमेंट के लिए आपको कंडीशन प्रूफ करनी है। फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करनी है ए प्लस बी अगर ए प्लस सी के इक्वल हो एंड ए डॉट सी इक्वल दे रखा है बी डॉट ए डॉट बी इक्वल दे रखा है ए डॉट सी के इक्वल दे रखा है, तब आपको प्रूफ करना है जो बी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, सी के इक्वल होगी। देन आपको प्रूफ करना है बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सी के इक्वल। इसके बाद सेकंड कंडीशन दे रखी है, ये तो फर्स्ट होगी। सेकंड कंडीशन, पहले एक कंडीशन प्रूफ कर लेते हैं, इसके बाद सेकंड करें। आपको प्रूफ करना अगर बी प्लस डॉट कोई भी एक बूलियन अलजेब्रा दे रखी है जिसमें तीन एलिमेंट दे रखे हैं और उन तीनों एलिमेंट के लिए कंडीशन दे रखी है ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है ए प्लस सी के इक्वल। सेकंड कंडीशन दे रखी है ए डॉट बी किसके इक्वल दे रखा है, ए डॉट सी के इक्वल। उस कंडीशन में बी किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल होगा। ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये जो एग्जाम्पल है। क्या दे रखा, सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, बी की वैल्यू प्रूफ करनी है सी के। तो बी की वैल्यू निकालेंगे और बी की वैल्यू अगर सी के इक्वल आ जाएगी तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी सबसे पहले डॉट कंपोजिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारे पास 1 होता है। यही होता है डॉट कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो हमने आइडेंटिटी की कंडीशन से क्या लिख दिया, आइडेंटिटी की कंडीशन से लिख दिया बी डॉट 1। हमने परिबद्धता नियम पढ़ा था और परिबद्धता नियम में कंडीशन थी अगर किसी भी एलिमेंट में 1 ऐड करोगे तो वापस वैल्यू किसके इक्वल आती हैं, 1 के इक्वल आती हैं। परिबद्धता नियम की कंडीशन है वापस वैल्यू किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से a प्लस 1 आ गया, हो गई वैल्यू। अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट ए। कौन से नियम से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। बी डॉट ए आएगा और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा, वापस वैल्यू किसके इक्वल आएगी, बी के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू आएगी किससे, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने वैल्यू पुटअप कर दी। बी डॉट ए प्लस आ जाएगा बी आएगा। कौन से नियम से, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम से ये वैल्यू आई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से वैल्यू आ गई क्योंकि 1 डॉट आएगा, यहाँ से 1 डॉट लिख सकते हैं, एक ही बात है 1 डॉट।
बी डॉट 1 आएगा। बी डॉट ए की हमें वैल्यू दे रखी है, किसके इक्वल दे रखी है, बी डॉट ए नहीं है, ए डॉट बी। तो पहले इसको चेंज करेंगे, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी, और बी डॉट 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के, बी के इक्वल ही आएगी। ये लिख दिया क्रम विनिमयता से बाई कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। जब भी एलिमेंट को चेंज करते हैं पहले को बाद में, तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी काम है। ए डॉट बी की वैल्यू उसने दे रखी है, किसके इक्वल दे रखी है, ए डॉट सी के इक्वल, प्लस आ जाएगा किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा, ये वैल्यू आएगी। अब आपको इसको और चेंज करना है। बी को हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये कंडीशन काम में लेनी है तो हम यही कंडीशन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए डॉट सी प्लस आएगा बी, इसमें लिख सकते हैं प्लस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस कंपोजिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। तो बाई आइडेंटिटी की कंडीशन से आइडेंटिटी, अब 0 के स्थान पर वही परिवर्तन नियम की कंडीशन है, अगर प्लस 1 करते हो तो 1 आता है, डॉट 0 लेते हो किसी भी एलिमेंट के साथ क्या आता है, 0 आता है। तो इसके स्थान पर हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, ए डॉट सी आएगा, बी प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, वैल्यू आएगी बी प्लस इसकी वैल्यू 0 के स्थान पर लिख सकते हैं, ए डॉट 0 लिख सकते हैं, ये वैल्यू आएगी। 0 के स्थान पर हम वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं, ए डॉट 0, क्योंकि ए डॉट 0 की वैल्यू वापस किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है, यहाँ से वैल्यू। अब इसमें फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वैल्यू आ जाएगी ए डॉट सी आएगा, बी प्लस आएगा किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल, और बी प्लस 0 होगा, वापस वैल्यू क्या आएगी, बी प्लस 0, ये आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी। दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डॉट कंपोजिशन आएगी। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट बी प्लस ए की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर सकते हैं, क्या आएगी वैल्यू, बी प्लस ए की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुटअप करोगे तो वैल्यू आएगी, ए डॉट सी तो पहले से था, प्लस बी प्लस ए की वैल्यू, इसको पहले ए प्लस बी लिख सकते हैं, और प्लस में डॉट में क्या आ जाएगा, बी प्लस 0 किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल ही आएगा, यही आएगा। ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए प्लस सी के इक्वल है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी ए डॉट सी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी आएगा, डॉट आ जाएगा बी आएगा, ये वैल्यू है, ये वैल्यू आएगी यहाँ से, क्योंकि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ए प्लस सी के इक्वल, वो वैल्यू पुटअप कर दी। वैल्यू पुटअप करने के बाद ए डॉट सी आएगा, इसमें फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, सी डॉट बी आएगा, यही आएगा। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, किससे लिखा है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी बंटन नियम से, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर बंटन नियम से, ये वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या है, सी, तो यहाँ से हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, पहले तो इसको चेंज कर लो, बी डॉट सी लिख सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आएगी ए डॉट बी, बी डॉट सी, ए डॉट बी के स्थान पर वापस वैल्यू किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए डॉट सी के इक्वल, तो ये वैल्यू आएगी ए डॉट सी आ गया, ए डॉट बी के स्थान पर वैल्यू लिख सकते हैं ए डॉट सी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी डॉट सी के इक्वल लिख सकते हैं। ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दी, ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ए डॉट सी के, दोनों सेम एलिमेंट हैं, ऐड करोगे तो वापस वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ से सेम ही तो एलिमेंट है, तो ए डॉट सी आएगा वापस, क्योंकि अगर ए प्लस ए हो तो वापस वैल्यू किसके इक्वल आती है, ए के इक्वल। कौन सा नियम है, वर्गसम नियम है, ए प्लस ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए के इक्वल, प्लस आ गया बी डॉट सी आ गया, यही वैल्यू आ गई, बी डॉट सी आ गया। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, दोनों में से फिर से कॉमन आएगा ए प्लस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो डॉट आ जाएगा, सी आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए डॉट सी के इक्वल है, तो वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट, यहाँ से ए प्लस बी ए प्लस सी के इक्वल है, और डॉट आएगा किसके इक्वल, सी के इक्वल, वापस वैल्यू यहाँ से वैल्यू क्या रखी है, ए प्लस बी किसके इक्वल था, ए प्लस सी के इक्वल है, तो वो वैल्यू हमने पुटअप कर दी, ये वैल्यू। अब यहाँ से देखो, मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, अगर जो भी एलिमेंट सेम होगा वो दूसरे एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। कौन से एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन कर लेगा,
इस यहाँ से ए का, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सी के इक्वल बाई एब्जॉर्प्शन लॉ, अवशोषण नियम, एब्जॉर्प्शन लॉ, वहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी बाई एब्जॉर्प्शन लॉ, अवशोषण नियम से हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू सी। वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर रहे थे, बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, और बी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, सी के इक्वल। यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। ये तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कौन कौन सी कंडीशन है, आराम से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वाली कंडीशन तो काम में नहीं आ रही, कॉम्प्लीमेंट तो दे ही नहीं रखा, तो वो कंडीशन तो काम में नहीं ले रहे। ये वैल्यू आ जाए। सेकेंड जो कंडीशन दे रखी है, सेकेंड आराम से करोगे, जब स्टेप वाइज स्टेप चलोगे ना तो आराम से समझ में आए। ऐसे एक बार पहले इसको देखो वीडियो को, इसके बाद आप खुद से करने की कोशिश करो। पहले देखोगे, खुद से करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ईजी सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन दे रखी है इसमें। फर्स्ट तो हो गई, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, और सेकंड कंडीशन में आपको वैल्यू दे रखी है a प्लस बी दे रखा है, डॉट दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्लस सी दे रखा है, और इसकी वैल्यू प्रूफ करनी a डॉट सी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ c डॉट बी के इक्वल प्रूफ करनी है। ये वैल्यू आपको, ये कंडीशन प्रूफ करनी है। यहाँ से देखो क्या आएगी वैल्यू, LHS से वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है LHS को सोल्व करेंगे, और ज़्यादा नहीं समझ में आए तो LHS और RHS दोनों को सोल्व कर लिया करो। ये वैल्यू यहाँ से a प्लस बी डॉट आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्लस सी आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो इसका डॉट होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a के साथ, a प्लस बी डॉट आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, फिर से दोनों के बीच में प्लस आएगा, और a प्लस बी डॉट आएगा किसके साथ, c के साथ आएगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी। कौन से नियम से, बंटन नियम से, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम से। इसमें फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यू क्या आएगी, a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आएगा, प्लस आ जाएगा b डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आएगा, यही वैल्यू आएगी। यहाँ से वैल्यू आएगी प्लस, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करोगे तो a डॉट सी आएगा, प्लस आएगा b डॉट सी आएगा, ये वैल्यू आएगी, यही आ जाएगा दोनों की। ये हमारे पास यहाँ से फिर से हमने जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, किससे, बंटन नियम से। और a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a की हम सब वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये आएगा b डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आएगा, ये आ जाएगा a डॉट सी आएगा, और ये आ जाएगा b डॉट सी आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, b डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, ये आ ही नहीं रहा, कहाँ पर, कहीं पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। दूसरी वैल्यू a डॉट सी आ रहा है, प्लस b डॉट a डॉट सी भी आ रहा है, उल्टा तो नहीं हो गया लिखने में कहीं, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी उल्टा लिख दिया ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्लस सी है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ a है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट b है। ये वैल्यू आपको, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट b आ रहा है, यहाँ से a डॉट c, इन दोनों को चेंज करना है, इन दोनों के स्थान पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, a डॉट c ही आनी चाहिए। तो इसको तो एज इट इज़ रखो, प्लस 0 करोगे कोई वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, b डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, इन दोनों में से कॉमन क्या है, a प्लस बी डॉट सी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से अप्लाई कर दिया यहाँ पर। इसको चेंज नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से वही वैल्यू है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे देखते हैं, यहाँ से वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी b डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट लिख सकता हूँ वह 1 के साथ, क्योंकि आइडेंटिटी की कंडीशन होती है 1 के साथ डॉट लोगे वापस वही वैल्यू आती है। डॉट क्या था, c, इसको बाहर रख लिया, डॉट c किसकी कंडीशन से लिखा है, बाई आइडेंटिटी की कंडीशन से, तत्समकता की कंडीशन से, आइडेंटिटी की कंडीशन से। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी आइडेंटिटी, यहाँ से ये आ जाएगा b डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आएगा 1 के साथ, 1 के स्थान पर वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं, 1 के स्थान पर वैल्यू आएगी यहाँ से, 1 की तो वैल्यू पुटअप करेंगे, और 1 की वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं, 1 की वैल्यू, चूँकि हमें किसको हटाना है यहाँ से,
ए डॉट बी हो गया, यहाँ से हमें हटाना किसको है, ए डॉट सी आ रहा है, बी डॉट सी को हटाना है, तो उसके लिए हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अब उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या आएगी वो देखते हैं। उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, क्या लिख सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। 1 के स्थान पर हमें हटाना किसको है, ए डॉट, मतलब कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, तो यहाँ से ए प्लस बी है, इसके स्थान पर लिख सकता हूँ मैं ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यही हटाना है। ए डॉट सी तो आ रहा है, बी को हटाना है, तो अगर 1 प्लस बी आता है हमारे पास तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस बी। परिबद्धता नियम होता है 1 प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, तो उस कंडीशन में बी हट जाएगा, तो हमें इसी में चेंज करना है, मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी, साथ में डॉट कर दिया ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, 1 के स्थान पर लिख दिया डॉट। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ए कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस आ रहा है ना, उसी फॉर्म में हो जाएगा। देखते हैं आगे वैल्यू क्या है, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से डॉट आ जाएगा सी, आगे कंडीशन लिख देना, सेंस ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, ये वैल्यू। यहाँ से आ जाएगा बी डॉट ए, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट ए आएगा, प्लस कंपोजिशन कॉमन है, दोनों में कॉमन है, यहाँ से क्या गया, बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया, ये वैल्यू है, और डॉट आ जाएगा किसके साथ, सी के साथ आएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई। आगे यहाँ से लिख सकते हैं बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसका डॉट लोगे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो ए डॉट सी आएगा, इसका डॉट इसके साथ भी आएगा, प्लस आएगा बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट आएगा सी, किससे, बंटन नियम से, दोनों ही जगह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम में लिया है, यहाँ पर भी बंटन नियम काम में लिया है, वही कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब इन दोनों में से एक तो ये टर्म है, एक ये, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यहाँ से आएगा 1, वहाँ से क्या आएगा, सी आएगा, इन दोनों प्लस आ जाएगा ए डॉट सी आएगा, ये वैल्यू है। यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बी डॉट ए, 1 प्लस सी करोगे तो वैल्यू क्या आती है, परिबद्धता नियम से वापस वैल्यू आएगी, डॉट क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और प्लस क्या आएगा, ए डॉट सी आएगा, किससे, परिबद्धता नियम से ही, या फिर ए प्लस 1 की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 की इक्वल, तो सी प्लस 1 हो या 1 प्लस सी, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी, परिबद्धता नियम। यहाँ से ये तो डॉट करोगे 1 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी, और ये आ जाएगा ए डॉट सी, यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। इसी के साथ ये जो सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 2 कंडीशन थी। आगे थर्ड कंडीशन और दे रखी इसमें, थर्ड कंडीशन क्या दे रखी है, थर्ड कंडीशन में आपको प्रूफ करना है, इसमें थर्ड कंडीशन ए प्लस बी दे रखा है डॉट बी प्लस सी दे रखा है डॉट सी प्लस ए दे रखा है, और इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए के इक्वल, इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है। ये वैल्यू आपको प्रूफ करनी है, या तो LHS से सॉल्व करो या RHS से सॉल्व करो, दोनों से सॉल्व कर सकते हो। वो जो यहाँ से LHS से सॉल्व करोगे तो इन दोनों में पहले LHS लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालें, a प्लस बी डॉट बी प्लस सी आएगा, और डॉट क्या आ जाएगा, c प्लस ए आ जाएगा, ये वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं सबसे पहले क्रम विनिमय नियम से, क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए लिख सकते हैं, डॉट आएगा b प्लस सी आएगा, b प्लस सी, और डॉट आ जाएगा c प्लस ए, क्रम ही तो चेंज किया है, c प्लस ए, इन दोनों का क्रम चेंज कर दिया, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी काम मिली है, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। a प्लस बी था, उसको हमने क्या लिख दिया, b प्लस ए। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है b डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से प्लस कंपोजिशन, और यहाँ से क्या आएगा, a डॉट सी आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी, और यहाँ से क्या आ गया, डॉट आ गया c प्लस ए आ गया,
ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, कौन से नियम से आ गई भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन नियम से ये वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ से इसका डॉट कराएंगे, ये तो एलिमेंट हो गए, इसका डॉट कराओगे तो बी डॉट क्या आएगा, क्योंकि वापस तो कराओगे नहीं, अगर वापस करवा दिया तो यही आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से इसका डॉट बी के साथ तो बी डॉट आएगा सी प्लस ए, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी का डॉट होगा इसके साथ, दोनों के बीच में प्लस कंपोजिशन आएगी, ए डॉट सी आएगा, डॉट क्या आ जाएगा सी प्लस ए आएगा। ये वापस कौन सा नियम काम में लिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन नियम से ये वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसको अगर चेंज करोगे तो बी डॉट सी आएगा, यहाँ से क्या आएगा प्लस आ जाएगा बी डॉट ए आएगा, हो गया। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, इसमें भी तो अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट सी है, डॉट आ गया फिर से सी, इसका डॉट, और प्लस में आएगा ए डॉट सी है, डॉट क्या आ जाएगा ए आएगा। इन सभी में वापस हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, इसका डॉट सी के साथ, इसी का डॉट ए के साथ, इसका डॉट सी के साथ, इसी का डॉट ए के साथ, दोनों के बीच में प्लस कंपोजिशन आ जाएगी। तो ये हमने फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। इजी से दे रखा है तो, क्योंकि आपको ए डॉट सी में चेंज करना है, यहाँ पर कुछ तो चेंज हो गए। अब वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ए डॉट, इसको से वैल्यू आ गई बी डॉट सी, प्लस आ गया बी डॉट ए आ गया, ए डॉट्स इसको हम लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से, सी डॉट क्या आ जाएगा वापस आएगा सी, सी का डॉट सी के साथ, क्योंकि डॉट ही हैं दोनों, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यानी साचरी नेम से क्या लिख सकते हैं, सी डॉट सी है। यहाँ पर भी इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं सी डॉट ए, पहले डॉट आएगा ए, ये क्रम विनिमयता नियम से, या दोनों एक साथ अप्लाई कर देना। पहले क्रम विनिमय नियम अप्लाई कर दिया, इसको एज इट इज़ लिख दो ए डॉट सी। अब इसमें हम साचरी नियम, पहले तो हमने कौन सा नियम अप्लाई किया है, क्रम विनिमय नियम यानी कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिविटी क्रम विनिमय। यहाँ से वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी, बी डॉट सी आएगा, प्लस आएगा बी डॉट ए आएगा। यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए डॉट सी आएगा, प्लस क्या आएगा सी डॉट आएगा, ए डॉट ए आ जाएगा, और ए डॉट ये कौन सा नियम अप्लाई कर दिया हमने, साचरीय नियम एसोसिएटिव लॉ। बी डॉट सी, बी डॉट ए, सी डॉट सी की वैल्यू हम जानते हैं, ए डॉट ए की वैल्यू भी ए होती है, ए प्लस ए की वैल्यू भी ए होती है, वर्ग सम नियम होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी सी आई, ए डॉट सी। यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा सी डॉट ए आएगा। अब इसमें जो वैल्यू सेम है उनको कौन सी आ रही है, बी डॉट सी, बी डॉट ए डॉट सी और सी डॉट ए, इन दोनों को वापस क्या लिख सकते हैं, यही तो आएगा बी डॉट सी आ गया। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, बी डॉट ए आ जाएगा, इन दोनों को वापस लिख सकते हैं ए डॉट सी प्लस आएगा ए डॉट सी, इसको वापस क्रम विनिमयता नियम से चेंज कर दिया, सी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट सी, और ए प्लस ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए के इक्वल होती है, तो बी डॉट सी आ गया प्लस बी डॉट ए आएगा, और ये क्या आ जाएगा ए डॉट सी आएगा। कहने का मतलब यही है, अगर आपके पास दो टर्म दे रखे हैं, सेम टर्म दे रखे हैं, डॉट में हो चाहे प्लस में, आपको एक ही बार लिखना है, तो यहाँ से क्या आएगा ए डॉट सी आएगा। नियम वर्ग सम नियम होता है, ए प्लस ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए के इक्वल, यही आपको प्रूफ करना था। ए डॉट बी, बी डॉट, इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं, बी डॉट सी और सी डॉट ए, यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। क्रम चेंज करना हो, जिस प्रकार आपको चेंज करना हो, जो एक आपको प्रूफ करना उसी के अकॉर्डिंग क्रम चेंज कर देना। इसी के साथ ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। हाँ, थोड़ा सा था इसमें, आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है, बाकी और इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या दे रखे, नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, वही बी प्लस डॉट, बूलियन एल्जेब्रा दे रखी है, ये तो सभी में आएगा क्योंकि बूलियन एल्जेब्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। बी प्लस डॉट, कॉम्प्लीमेंट कंपोजिशन आएगी, 0 आएगा 1 आएगा, ये कोई भी एक बूलियन एल्जेब्रा होगी। इसमें 2 एलिमेंट दे रखे हैं,
कौन से, ए बी, कोई भी दो एलिमेंट दे रखे हैं किसके, बी के, और इसके लिए आपको कंडीशन प्रूफ करनी है। फर्स्ट कंडीशन, ए प्लस बी की वैल्यू अगर 1 है एंड ए डॉट बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तब आपको प्रूफ करना है बी किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। सेकंड आपको कंडीशन प्रूफ करनी है, ए प्लस अगर बी की वैल्यू 0 हो तो आपको प्रूफ करना है इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दे रखी, यदि और केवल यदि। आई डबल एफ का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि कंडीशन प्रूफ करनी है ए की वैल्यू 0 होगी या फिर बी की वैल्यू 0, ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी है अगर ये दोनों कंडीशन दे रखी है। ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। क्या दे रखा है, ए प्लस बी की वैल्यू 1 के इक्वल दे रखी है और ए डॉट बी किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल। आपको प्रूफ करना है बी किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के। तो जो वैल्यू आपको निकालनी है वही देख लें। बी, इसको लिख सकते हैं बी डॉट 1 लिख सकते हैं। अब 1 आएगा 0 आएगा वो यहीं से पता चल जाएगा, एक बार रफ में करके देख लिया करूँ। बी प्लस 0 भी होता है, तो यहाँ से जो वैल्यू होगी आपको रूल अप्लाई करना है इन दोनों में कि a प्लस बी की वैल्यू तो क्या दे रखी है 1 और a डॉट बी किसके इक्वल दे रखा है 0। अगर यहाँ से लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा 1 के स्थान पर, क्योंकि a और आ रहा है तो लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ a भी आ रहा है तो a प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a लिख सकते हैं b डॉट। ये तो आइडेंटिटी की कंडीशन से हैं और नीचे वाली किसकी कंडीशन है, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंटेंशियन लो। ए प्लस ए की वैल्यू ए प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसी भी एलिमेंट का प्लस करोगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ 1 आता है। इसमें नियम, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी डॉट ए आएगा प्लस बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा, किससे, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी डॉट ए की वैल्यू दे रखी है इसने, किसके इक्वल दे रखी है, बी डॉट ए, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी आएगा और ये आएगा बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू इसने दे रखी है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो 0 प्लस आ जाएगा बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के इक्वल, क्योंकि 0 ऐड करोगे वापस 0 आइडेंटिटी होता है प्लस के लिए, तो वापस वही एलिमेंट आएगा जो भी आप एलिमेंट लेके चल रहे हो बूलियन अलजेब्रा। अब आपको ये कंडीशन और काम में लेनी है, कौन सी, a प्लस बी, तभी तो आएगा। यहाँ से आपको वैल्यू किसकी निकालनी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a के इक्वल, ये वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं b डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। यहाँ से हम कंडीशन काम में लेंगे 0 की, क्योंकि एक तो कंडीशन काम में ले ली, प्लस के लिए भी यहाँ पर दोनों ही कंडीशन दे रखी हैं। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट हमने क्या, कौन सा काम में ले लिया, 0। ये कंडीशन लिख सकते हैं, या इसको चेंज करो तो कर सकते हो, नहीं चेंज करो तो एज इट इज़। यहाँ से a डॉट बी की वैल्यू उसने 0 दे रखी थी, या यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, इसकी वैल्यू 0 के स्थान पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कौन सा आ रहा है, a, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, b डॉट आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आएगा, 0 के स्थान पर लिख सकते हैं। सेंस a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल पूरकता नियम से। और यहाँ से इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करोगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आ रहा है क्या कुछ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a कॉमन आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, डॉट आ रहा है, डॉट आ गया, यहाँ से आएगी वैल्यू a प्लस बी आएगा, ये वैल्यू है। ये हमने कौन सा नियम अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, बंटन नियम, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और a प्लस बी की वैल्यू उसने 1 दे रखी है, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 डॉट आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, ये दे रखी इसने, 1 डॉट आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a के इक्वल आएगी। यही आपको प्रूफ करना था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a हो गया। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में प्रूफ करना आपको, या तो a 0 होगा या b की वैल्यू 0 होगी, दोनों में से एक कंडीशन निकालना। पहले हम कंडीशन लेके चलेंगे, एक को नॉट इक्वल, यहाँ से सेकेंड कर क्या लेके चलेंगे, a प्लस बी की वैल्यू हमने मान ली किसके इक्वल, 0 की।
अब हम पहले ए को इक्वल जीरो प्रूफ कर रहे हैं तो ए की वैल्यू निकालेंगे। नाउ हम वैल्यू किसके निकालेंगे, ए की वैल्यू। चूँकि प्लस कंपोजिशन आ रही है तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए काम मिलेंगे, प्लस के लिए। क्या होता है, 0। तो यहाँ से क्या आएगा, ए डॉट ए प्लस आएगा 0। किसकी कंडीशन से, आइडेंटिटी की कंडीशन से। ये कंडीशन बाई आइडेंटिटी। 0 के स्थान पर हम लिख सकते हैं, ए तो पहले से आ गया हमारे पास, इसके स्थान बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। 0 के स्थान पर हम वैल्यू लिख सकते हैं बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, यहाँ से वैल्यू। अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, दोनों के बीच में क्या आएगा, डॉट आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा, यही वैल्यू आएगी। और ए प्लस बी की वैल्यू इसने दे रखी है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। 0 आएगा प्लस ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ जाएगा। सिंस ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो वो वैल्यू हमने इसमें पुटअप कर दी, तो यहाँ से 0। और 0 का किसी के भी साथ डॉट लोगे, 1 के साथ प्लस करते हो तो 1 आता है, 0 के साथ डॉट करते हो तो 0 आता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल। फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। ऐसे ही आपको सेम वैल्यू निकालनी है किसके लिए, बी के लिए। यहाँ पर क्या आएगा, बी आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 लिखोगे, यहाँ पर ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा। सॉरी, सेम की सेम कंडीशन है वो कि वो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सेम के सेम कंडीशन समझ में आ गया। हाँ, समझ में तो आ रहे हो गुरुजी, पढ़ना गया इतना तो पढ़ना भी कौन था ना, थोड़ो सा है। आप कहीं का तो ये हो जाए गुरुजी बोर्डों को बहुत हो को, अरे पूरा पढ़ोगे ना तो पूरा बहुत टाइम लगता है। इसमें देख आप ट्राई करना कितना होता है। अगर सिलेबस जब ट्राई करोगे ना, पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि एक बार आपने, कुछ स्टूडेंट ने तो कॉलेज में ही पढ़ा है, कुछ जो बाहर से पढ़ रहे हैं उनको भी बेनिफिट है। एक वीडियो में एक को आप 2 बार भी देख सकते हो। अगर थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लो, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लास में तो ये प्रॉब्लम होती है कि हाँ एक बार बता दिया सर, वापस रिपीट थोड़ी होता। हाँ कि गुरजान वापस बैकवर्ड में ले चलो, यहाँ पर तो कर सकते हो। यहाँ पर गुरजान ले जाओगे थे वापस बैकवर्ड में, फॉरवर्ड करो तो फॉरवर्ड कर दियो। हाँ, समझ में आ जाएगा आराम से। अगर जो भी डेली क्लास लेता है उसके आराम से समझने से पहले, हाँ कहीं तो आए भी बैठे। वीडियो को लाइक करो फटाफट, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है फटाफट। वीडियो को लाइक करो, कर दिया? जिसने नहीं किया वो करो फटाफट, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है, कर दिया? हेलो, बढ़िया, जज को किसी ने नहीं किया वो, और शेयर भी करना है। आप जितने भी स्टूडेंट जो इसको देख रहे हैं वो अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करोगे, जितने भी, या अदर कॉलेज के जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ भी शेयर करोगे। जो भी आपके मतलब जो भी आपके कांटेक्ट में, उन सभी के साथ आपको शेयर करना है, ताकि सबको पता चले। कुछ को तो ये पता है ही नहीं कि बूलियन अलजेब्रा वाला चैप्टर भी चल रहा है, तो आप उसको एक बार शेयर कर दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शेयर कर देना, शेयर करोगे तो सबको पता चले। ये हो गया। फिर वापस कंडीशन क्या लेनी, इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेना है कि या तो अगर ए और बी, या तो ए की वैल्यू 0 हो या बी की वैल्यू 0 हो, तो ए प्लस बी भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है। कन्वर्स भी है ना, इफ एंड ओनली की तो कन्वर्स में कंडीशन इफ या तो ए की वैल्यू 0 हो, या दोनों में से, या बी की वैल्यू 0, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 हो, या तो ए की वैल्यू हो 0 या बी की वैल्यू, तब आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, 0 के। रखते हैं वैल्यू किसके निकालेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू निकालो। क्या की वैल्यू, ए प्लस बी, प्लस कंपोजिशन है तो क्या लिख सकते हैं, बताओ? डॉट 1 के साथ लोगे, यही वैल्यू आएगी। ये किसकी कंडीशन है, इसकी वैल्यू आएगी ए प्लस बी डॉट 1 आएगा। आइडेंटिटी की कंडीशन से ये लिख सकते हैं। यहाँ से वैल्यू आएगी ए प्लस बी आएगा। डॉट 1 के स्थान पर लिख सकते हैं ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन का। ए प्लस कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये तो कंडीशन होती है ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। पूरकता नियम की कंडीशन, दोनों में कॉमन आ रहा है ए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को उल्टा अप्लाई करना। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, कॉमन की कंडीशन नहीं होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि दोनों में ए है, दोनों में आ रहा है, प्लस कंपोजिशन दोनों में आ रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या आएगा, ए प्लस बच गया क्या, बी डॉट आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा, ये आएगी वैल्यू। अब हमारे पास वैल्यू बी की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है इसने, 0 के इक्वल, यहाँ से वैल्यू, तो वो वैल्यू पुटअप करो, या ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अगर ए की वैल्यू 0 के इक्वल पुटअप करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी बताओ, 0 वैल्यू पुटअप करोगे तो बी डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा, और बी की वैल्यू भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगा। अरे कर लोगे, सॉरी एक मिनट, क्या दे रखा है, ये एंड और की कंडीशन नहीं है, एंड की कंडीशन है, तभी मैं सोचूं गलत कैसे हो रहा है। एंड की कंडीशन दे रखी है, और की कंडीशन नहीं है, वो तो हम निकालेंगे, पहले a इक्वल 0 प्रूफ किए थे, वैसे क्या निकालेंगे हम b इक्वल 0। अब यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, वैसे भी इसमें वैल्यू पुटअप कर देते a प्लस b, डायरेक्ट ही था दोनों की वैल्यू, वो तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं इतना देने के बाद। तो यहाँ से a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल, ये तो डायरेक्ट ही है। हाँ, वो और की कंडीशन लिखी थी ना, तब थोड़ा सा देख लेना। एग्जाम्पल कंप्लीट, हाँ आज था ना आधी ज़्यादा कराते से। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है वो ही डिस्कस करेंगे, बाकी तो छोड़ दिए हमने, और तो कुछ छोड़ देंगे बीच में। क्या दे रखा है, सबसे पहले तो वही कंडीशन है, बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट कंपोजिशन और 0 1, ध्यान में आ गई होगी, तो बूलियन एलजेब्रा, ये क्या दे रखी है हमें, बूलियन एलजेब्रा दे रखी है, इज बूलियन एलजेब्रा। तब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको देन फॉर, किसके लिए, देन फॉर ए बी बिलोंग टू बी, देन फॉर ए बी बिलोंग टू बी के लिए कंडीशन प्रूफ करनी है। ये क्वेश्चन भाई सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। हाँ, आप सोचोगे गुरु जी इजी कहें हैं, जहाँ पर भी डी मॉर्गन लॉ, वहाँ पर सीधी सीधी कंडीशन आ जाती है, डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करो, बाकी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जो कंडीशन है वो आएगी और आंसर आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये प्रूफ करना है फर्स्ट। सेकंड बाद में देखेंगे, पहले एक प्रूफ कर लेते हैं, इसके बाद सेकंड। डी मॉर्गन क्या है, सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें LHS काम में लेंगे तो पहले आपको वैल्यू दे रखी है a प्लस बी, इसका कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, और a प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, इसका कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। इसकी वैल्यू निकालेंगे, LHS की वैल्यू निकाल रहे हैं, डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करोगे तो जो दोनों एलिमेंट हैं उनके कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे, और प्लस किस में चेंज हो जाएगा, डॉट में। डी मॉर्गन लॉ बताया था, a प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b के इक्वल, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b के इक्वल होता है, तो वो दोनों डी मॉर्गन लॉ है। यहाँ से इसमें डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b आ जाएगा, प्लस है, बीच में प्लस आ गया। यहाँ पर इसमें भी डी मॉर्गन लॉ अप्लाई होगा तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्लस किस में, डॉट में चेंज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि b का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, फिर से कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये किससे आ गया भाई, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन द मॉर्गन डी मॉर्गन लॉ। यहाँ से वैल्यू आएगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, इसको सोल्व करेंगे पहले तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a ये आ जाएगा, डॉट आएगा b, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट उसी के इक्वल होता है। अगर आप वैल्यू निकालोगे ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इसका फिर से, तो ये वैल्यू आती है वापस किसके इक्वल, a के इक्वल। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, उसी के इक्वल। यहाँ से एड कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ b प्लस कंपोजिशन आ जाएगी b आ जाएगा दोनों में। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आ गया, डॉट इसको लिख सकते हैं b प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, ये लिख सकते हैं क्रम विनिमयता। ये तो बंटन नियम से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये किससे,
क्रम विनिमयता से, बाई कॉम्पिटेटिव लॉ या कॉम्पिटेटिविटी, क्रम विनिमयता, कॉम्पिटेटिविटी वहाँ से लिखा। बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की वैल्यू होती है किसके इक्वल, 1 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू आएगी किसके इक्वल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के इक्वल आ जाएगी। इति सिद्धम, कंप्लीट हो गया। जो सेकंड कंडीशन दे रखी है, अब सेकंड कंडीशन ले, हो गया। अरे बस छोटी छोटी कंडीशन हैं, पढ़ोगे अब थे तो निठल्ला ही हो जाओ। अब पापा की जो परी है ना, बस देखे ना बोले गुरु जी आओ कोने पढ़ा है कोने, सुबह से आप दोक मारे ना, अब कहीं आओ सुबह से आप दोक मारोगे ना, पढ़नू तो पड़सी। कोई आए को केमिकल तो आत कोने कि थान वो घोल के प्याद दे बिम किताब को कागज़ घोड़े और थान प्याद दो और सारा का सारा अक्सर छप जाए तार दिमाग में। वह को केमिकल हो तो भी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि अक्सर तो छप जाए बाद में दिमाग में। अब ओ कन्वेयर कटे कौन सो करना पड़ा है, तो वी के लिए भी तो दिमाग से, अक्सर छपने से थोड़ी होता है, दिमाग तो चाहिए नहीं। हाँ इसको फिर तो आपको सर्च बार में जाना पड़ेगा, गूगल की तरह सर्च करना पड़ेगा, फिर सर्च करो कि इसका ये है, वहाँ पर टाइप करो, टाइप करने के बाद सर्च करो, केमिकल बना दे तो भी सर्च करने वाले वहाँ पर आपके यहाँ पर या तो हाथ पर या फिर फॉरहेड माथे पे मशीन लगानी पड़े, जिस पर टाइप करो, सर्च करो, क्वेश्चन आ जाए, हाँ फिर लिख दो। कुछ तो करना पड़ेगा। पर दो ताज को नहीं सुबह से हम धोख मारो जना थार के लिए यो इलाज ढूंढ से मैं तो क्या ढूंढूँ थे ही आविष्कार करियो यहाँ का खतरनाक खतरनाक। सेकंड देखते हैं। हाँ पापा की परी को ने मम्मी का हेलीकॉप्टर भी है का बैठे हैं, बस भी बहुत जोर का खतरनाक काम कर रहे हैं, बस तो और भी बढ़ चढ़ के हैं। सेकंड क्या दे रखा है, ए डॉट बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है भाई, किसके इक्वल प्रूफ करनी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसका कॉम्प्लीमेंट प्रूफ कर करो। थारा जैसे भी यहाँ कर दो, कहीं कर लो, चाहे प्रूफ करना है, ठीक है करते हैं। LHS सोल्व कर रहे हैं, अगर LHS से नहीं हो तो RHS को भी सोल्व कर लेंगे, दोनों को सोल्व कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ से वैल्यू ए डॉट बी दे रखा है और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, प्लस आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। दोनों में से एक को, इसको एक एलिमेंट मान लो, चाहे इसको, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर, ए डॉट बी प्लस कंपोजिशन होगी किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, यही आएगी, क्योंकि प्लस में आ रहा है यहाँ पर, आपको चेंज करना प्लस। दूसरी कौन सी आएगी, ए डॉट बी आएगा और प्लस कंपोजिशन आ जाएगी किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ आएगी, ये यहाँ पर प्लस कंपोजिशन आ जाएगी। अब यहाँ से वैल्यू आपको निकालनी है, ये तो आगे किससे लिखा है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी बंटन नियम से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन नियम से ये वैल्यू। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी ए प्लस आएगा किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, और यहाँ से क्या आएगा, बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा, दोनों के बीच में डॉट आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से भी अप्लाई करेंगे, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, प्लस है ही दोनों के बीच में, प्लस है ना, उल्टा तो नहीं लिख दियो कदे, इसका प्लस इसके साथ, इसका प्लस इसके साथ, और इसी का प्लस इसके साथ, दोनों के बीच में डॉट आएगा भी, उल्टा लिख दिया ना, बताओ कौन है थे भी, बताओ वो कठिन बढ़ना थाली तो सुनी कौन, ये वैल्यू है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा, और फिर से क्या आएगा, दोनों के बीच में डॉट आएगा, ए बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ जाएगा, ये वैल्यू है। लो फिर से क्या अप्लाई किया है इसमें, बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू होती है 1, डॉट आ जाएगा बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये लो यहाँ से ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, डॉट आएगा किसके साथ, 1 के साथ, क्योंकि ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो चाहे बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो, वैल्यू क्या होती है, 1 होती है पूरकता नियम से। 1 के साथ डॉट लोगे तो वापस वही वैल्यू, बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यहाँ से आ जाएगा डॉट आएगा ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, आगे के
इसको चेंज कर दो क्योंकि उल्टा दे रखे हैं, तो क्रम विनिमयता से इसको चेंज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी आ गया और ये आ जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। इट इज सिद्धम एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। कितना होगा रे एग्जाम्पल? ज़्यादा वीडियो बड़ा हो गई, एक और करा दोगे 1 घंटे को। हेलो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, बाद में देखता रहो गोगोड़ जी। ओ कहीं करो, ओके कर दियो महाराज, हो जाएगा ना ज़्यादा बड़ा। तो यहाँ तक एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं इसके आगे वाले वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, दोनों काम। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो शेयर करना है, वो भी आपको काम करना है, पक्का से पक्का करना है। कोई भूल जाए मत, बोलगा तो देख लियो, अगर बोलगा तो यूनिट में भी बीच में बंद कर देसूँ। धमकी अरे थाली धमकी की कहें को थारा चक्कर में दूसरा को नुकसान हो जाएगा। गुरुजी मैं तो कौन करना चाहिए, क्यों कर लो, कई चावो यही है गुरुजी बंद कर दें, जो पढ़ना है बंद को और नहीं पढ़ दे जा, हो जाए ना गड़बड़। तो वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है जो आपको पूछना हो, और साथ में क्या काम करना है मेरे पार्ट का शेयर करना। हाँ, थैंक यू।